काम हुए। फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो रांची की रानी थी मरियम सफदर साहबा, उन्होंने चढ़ाई की और वहाँ पर बिलावल साहब को मुंह बोला भाई बनाया। बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गिलगित बल्तिस्तान में। फिर आपके सामने जो हुआ उनके साथ, वो मुझे बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेनेट इलेक्शन भी याद है, उसमें एक सीट पर चंद वोट खरीद कर जो भंगड़े डाले गए, फिर वही बंदूक बैक इनकी तरफ चल गई। जो बंदूक इन्होंने हमारे लिए तानी थी, जब उसने रिवर्स फायर कर दिया उसी बंदूक ने, उसी जीती हुई सीट पे जब नदामत हुई तो इनको अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया है। उसके बाद आपको आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन याद होगा बहुत अच्छी तरह से, आपको शायद भूल गया हो। बाजी मरियम को तो पूरी ज़िंदगी वो इलेक्शन नहीं भूलेगा। उसमें जो इनको इबरतनाक शिकस्त हुई, और इन सब में कोई खान के पास वक्त नहीं था। अगर आप याद करें तो आगे जो इलेक्शन होना है 2023 में, उसमें तो दोबारा सामने खान खड़े होना है। इन इलेक्शनों में खान के सिपाही खड़े थे, भले वो अली अमीन हो, मुराद सईद हो या दूसरे लोग हों। खान तो भी मैदान में निकला ही नहीं था। तो इनका ये हशर नशर हो गया। तो आज क्या ये इकट्ठे होके ये पूछेंगे, या मरियम सफदर साहबा जो पाकिस्तान की 50% आबादी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं, वो जो फेक लिबरल ब्रिगेड मोमबत्ती माफिया हमारी औरतों को यहाँ पर हकूक़ दिलवाने के लिए अमेरिका की NGOs को लाना चाहती हैं और दूसरे ममालिक की NGOs को, क्योंकि हम तो सारे बारबेरियन हैं ना हमारा मज़हब औरतों को हकूक़ देता है ना हम देते हैं। हमें तो पता ही नहीं ना औरतों के हकूक़ क्या होते हैं। हालांकि दुनिया में सबसे पहले औरतों के हकूक़ की बात हम सबके प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और ये हमें आज बताते हैं कि औरतों के हकूक़ हमने कहीं और से सीखने। हमारे यहाँ मसाइल हैं, लेकिन वो हमने अपनी मज़हब की गाइडलाइन से सीखे तो सबसे बेहतर है वो। तो मरियम साहबा तो निकली थी औरतों का हकूक़ दिलवाने, और हुआ क्या कि PTM ने औरतों को जलसे में आने की इजाज़त नहीं दी। और जब मीडिया ने प्रेशर डाला तो भोंडा जो आगे से एक बहाना बनाया कि कोरोना की वजह से औरतों को नहीं आने दी। हालांकि जो नंबर हैं पूरी दुनिया में, उसमें औरतें मर्दों की निस्बत थोड़ी सी महफूज है। पूरी दुनिया की जो रिसर्च दिखाती है, तो बुनियादी तौर पर ये वो पुराना काम है। फजल रहमान साहब के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं औरतों के खिलाफ। नवाज शरीफ के बेहुदा इल्ज़ामात और घटिया बातें जो PTI की ख़वातीन जलसों में जाती थी उनके बारे में, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मरियम सफदर साहबा को फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए और फौरी तौर पर इस सारे काम से अलग होना चाहिए, क्योंकि एक औरत होके उस मीटिंग के अंदर बैठ के औरतों के हकूक़ को सलब करने देना और उस पर आवाज़ भी ना उठाना। क्योंकि आपको कल पता है कि मैंने एक तस्वीर शेयर की थी, सानू सारा पता है ना दी मीटिंग किड़ी किड़ी गल हुई है। सो वहाँ पर ये गुंगी रही हैं, जैसे ये आजकल हमारे खिलाफ साइलेंट मोड पे बनी हैं, लगी हुई हैं। जैसे वो तड़थली मोड इनका ऑफ हो गया है, वो वाइब्रेटर नू पंजाबी तड़थली कहते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दिया। इनका जो तड़थली मोड अब ऑफ हो गया है माफ़ कीजिएगा, आजकल ये साइलेंट मोड पे हैं। हमें भी कुछ नहीं कहेंगी ज़्यादा, कभी कभार गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़नगियाँ। ये वहाँ मीटिंग में भी चुप रहीं, पता नहीं किस चीज़ के सख्ते में है, हमारी बहन किस चीज़ की परेशानी में है बेचारी। तो वहाँ औरतों के हकूक़ के ऊपर बिल्कुल नहीं बोली। ये बहुत ही शर्मनाक रवैया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी हर तरह से मजम्मत करती है। तो एक तो इस बात का जवाब दें कि आपने औरतों के लिए क्या किया। और एक मैं और अहम सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज लीडरान से पूछता हूँ, ये चोर टब्बर शरीफों से नहीं पूछता, मैं राजा ज़फ़रुल हक जैसे लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपने सारी उम्र सियासत इसलिए की थी कि इन चोरों की चोरी बचाने के लिए जिस शख्स की 4 सीटें हैं या 5, उसके पीछे आप B टीम बन के खड़े हो जाएं। फजल रहमान साहब की सियासी हैसियत 5 या 6 सीटों से आगे क्या है, मुझे बताइए। वो क्या